माँ की उंगली पकड़ के चला करते। कुछ बड़े हुए तो उस माँ की उंगली की जगह क्या आ जाता है? स्कूल का बैग, है ना, बैग लेकर के फिर जाने लगते हैं स्कूल। कुछ बड़े हो गए तो फिर कोई अफसर बन गया, कोई कुछ और बन गया तो हाथ में पेन आ गया या फिर फाइल आ गया। कुछ और बड़े बने तो शादी हो गया तो या तो पत्नी का हाथ या तो पति का हाथ। कुछ और बड़े बने तो फिर संसार वाले जब धोखा दे दे, कोई सहारा ना मिले तो डंडा लेकर के चलने लग जाते। कुछ और बड़े बने तो महाराज मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद फिर हम मिट्टी बन जाते हैं। इसलिए आप और हम सत्य नहीं है। तो सत्य कौन है? परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज श्री कृष्ण ही सत्य है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है चेतन आत्मा, उजाला, प्रकाश देने वाला। महाराज चित्त बुझो भन्छौँ नि हामी, के बुझो? चित्त, वही चित्त चेतन स्वरूप ऐसे परमात्मा है। आनंद, आनंद की व्याख्या अभी पूज्य महाराज जी कर रहे थे। आनंद किसे कहते हैं? कभी कभी आप और हम कहते हैं कि आज इतना बढ़िया सब्जी बना था, भोजन बना था, खा करके कैसा लगा? आनंद आया। लेकिन वो आनंद नहीं है, याद करिए। जो सब्जी खाने के बाद आनंद आया, एक कटोरी और दे दिया तो आनंद थोड़ा थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? एक कटोरी और दे दिया तो बस 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 अब मेरे से खाया नहीं जाएगा। लेकिन आनंद घटे उसको नहीं कहते, आनंद बढ़े उसको कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में चौथे दिन जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो उस समय बधाई गाया जाता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर गोपाल भयो, नंद घर कृष्ण भयो नहीं गाते, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो गाते हैं। इसका अर्थ यह है कि साक्षात परमात्मा के भजन में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा के सेवा में जो आपको खुशी मिलती है उसी का नाम है आनंद है। और आनंद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम से कहो राधे राधे। यहाँ पे नेमी सारण्य की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है नेमी सारण्य। नेमी से सुतमा सिंह, नेमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। वहां पे सूत जी महाराज का आगमन हो गया। केवल 20 साल के सूत जी महाराज। बड़े तो बहुत लोग होते ना, कोई धन में बड़ा होता है। जो धन में बड़ा होता है उसका भी मान सम्मान करना जरूरी है। जैसे आप लोग यज्ञ कराते, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कोई अच्छा धन देगा तो आप लोग मान सम्मान करोगे कि नहीं? धन वृद्धा सुबल वृद्धा, कोई बल में बड़ा, उसका भी मान सम्मान जरूरी है। क्यों? क्योंकि ताकतवर है ना, उसकी चलती है ना। यदि आपके घर में शादी है तो पहला कार्ड किसको दोगे? दादा को। बंगाल में दादा कहते ना। यदि उसको कार नहीं मिला तो फिर गड़बड़ कर सकता है। इसलिए धन वृद्धा सुबल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बड़े होते उनका भी आप और हम मान सम्मान करते हैं। कृते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा सस्य किम करा, लेकिन ज्ञान के सामने सब छोटे हैं। इसलिए सूत जी महाराज केवल 20 साल के, लेकिन बाकी ऋषि मुनि लोग कोई 1000 साल का, कोई 5000 साल का, सब खड़े होकर के स्वागत किए। स्वागत करते ही सबने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सुत ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमें कथा का सार सुनाइए और हमारा अज्ञानता को आप मिटाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब सो गए क्या? जोर से बोलिए। उसी समय 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आप लोग को कोई कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? तो सुनाने लगे। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मला
सत्संगार्थम समायाता दद्रीषु तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में, बद्रीनाथ केदारनाथ सुना है ना आप सबने नाम। बद्रीनाथ में 4 महात्मा लोग भजन करने के लिए बैठे हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 5 वर्ष के, कभी 6 वर्ष के नहीं होते। क्यों? इतना भजन करते हैं कि उनकी आयु बढ़ती नहीं है। ऐसा भजन करते हैं, आयु भी बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हजारों साल की आयु हो गई उनकी। वहां पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन होते ही चारों ने देखा कि नारद जी का मुख उदास उदास लगता है। पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। क्या हुआ, उदास उदास लगते हो, कारण क्या है बताओ। कहने लगे, मैं पृथ्वी घूमने के लिए गया था, पृथ्वी में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोच्च मामेति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, सारे तीर्थों में घुमा, लेकिन कहीं भी मुझे अच्छा दिखाई नहीं दिया। प्रेम से कहो राधे राधे। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, वहां पे महाराज सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। सत्यम नास्ति शोचम दया दानम न विद्यते। कोई दया करने वाला नहीं, कोई दान करने वाला नहीं है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। तरुणी लोगों का घर में बोलबाला चलता है। और श्यालको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला कौन है? बोले साला साहेब। देखिए, दीवार में ज्यादा कांटी ठोकोगे ना तो दीवार कमजोर पड़ जाएगा, कटु सत्य है। लेकिन घर में जैसे ज्यादा कांटी ठोकोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगा, उसी तरह घर में ज्यादा साले साहेब का सलाह लोगे तो आपका घर परिवार भी कमजोर पड़ जाएगा। भागवत जी आपको प्रमाण करती है। प्रेम से कहो राधे राधे। अभी पूज्य गुरु महाराज कह रहे थे ना, हमारा तो कोई साला भी नहीं है, कह रहे थे ना। जिसका नाम ही गाली से शुरू होता है वो आपका भला कैसे करेगा। इसीलिए साले से नहीं, अपने भाई से सलाह करो, अपने पिताजी से सलाह करो, अपने परिवार से सलाह करो। किसी को बाहर से बुला करके सलाह करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज उसी समय नारद जी सुनाने लगे कि जब मैं घूमते 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 गया, वृंदावन पहुंचा। वृंदावन यमुना नदी के किनारे एक देवी थी जिसके गोदी में 2 बूढ़े बाबा सोए हुए थे। उन्होंने नारद जी को देखा तो आवाज लगाया, भो भो साधु चलम तिष्ठम अचिंतमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे महात्मा जी, हे साधु जी, हे संत जी, आप कुछ देर रुकिए, हमारा दुख दूर करिए। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूं, मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने सोचा तो मैं क्या करूं, प्रार्थना करने लगी। जयति जगति माया यस्य काय भवस्ते वचन रचनमेकं केवलम चाकलय्य। ध्रुव जी के ऊपर आपका कृपा हुआ तो परमात्मा मिल गए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए गुरु महाराज कृपा करिए, दया करिए। नारद जी ने गीता पाठ मुहुर मुहुर गीता जी का पाठ किया, वेद पाठ मुहुर मुहुर वेद का पाठ किया, लेकिन दोनों का बूढ़ापन दूर नहीं किया। तो नारद जी ने वहां पे आकर के इनसे प्रार्थना किया, है महात्मा उनका उद्धार कर दो। उन्होंने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत की कथा उनको श्रवण कराओ। तो हरिद्वार के आनंद तट में महाराज सुंदर भागवत जी का आयोजन हुआ और दोनों ज्ञान और वैराग्य भागवत सुनते 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 उनका बूढ़ापन दूर हो गया, उनकी जवानी लौट आ गई। भक्ति महारानी खड़ी होकर के नृत्य करने लगी और देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, क्या बन गए? जवान बन गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप याद करना, भागवत नित्य श्रवण करोगे, नित्य पढ़ोगे तो आप हमेशा जवान रहोगे। प्रमाण क्या है? आप टीवियों में कथा सुनते होंगे, कई जगह कथाओं में जाते होंगे, जवान लोग ताली मुश्किल से बजाते, लेकिन बूढ़ी माता जी होकर के ठुमके लगाते हुए आपने देखा होगा। क्योंकि बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास कराने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। वहां पे महात्माओं ने कथा सुनाते समय एक श्लोक गाया। क्या गाया? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर पाप किया है, सप्ताह यज्ञ श्रवण करने से या उसके नाम से कराने से उसको भी मुक्ति, तृप्ति, संतुष्टि मिल जाती है। नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव बाकी सब ठीक है, लेकिन जीवन भर पाप करे, अंतिम में भागवत की श्रवण करे या उसके जाने के बाद उसके नाम से कथा कराए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी? बोले बिल्कुल मिल जाएगी। कोई प्रमाण? बोले प्रमाण देता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूपत्तनामोत्तमम्। महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसका नाम था उत्तम नगर। वहां पे एक महात्मा जी रहते थे जिनका नाम था आत्मादेव। आत्मादेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली बाई। क्या नाम है बोलिए? धुंधुली बाई। धूम धूम करोति इति धुंधुली। धुंधुली का अर्थ क्या होता है? ज्यादा बोलने वाली। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, बटर 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 बोलते रहते हैं, उसी का नाम है धुंधुली बाई। ऐसी उनकी पत्नी थी। अब क्या हुआ, दोनों का विचार नहीं मिलता था। पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, पत्नी ऐसी है, याद करिए। दोनों गुरु महाराज जा रहे हैं, आप सब बैठे रहे, क्योंकि बस 2 से 4 मिनट की कथा है। मैंने भी आज शॉर्टकट मारने का प्रयास किया। आप सब बैठे रहेंगे। आइए, गुरु महाराज का आप और हम सभी वहीं बैठे बैठे प्रणाम करते हुए, आइए कीर्तन करते हुए दोनों को विदा देंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, मुक्तिदाता तुम्हारी जय जय हो, मुक्तिदाता जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, मेरे दाता तुम्हारी जय जय हो, मेरे दाता तुम्हारी जय जय हो, सतगुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, पत्नी का नाम धुंधुली बाई, पति का नाम आत्मादेव। दोनों का सेटिंग गड़बड़ था। क्यों? पति देव बहुत कम बोलने वाले और धुंधुली बाई बोलती रहती है। महाराज कति जाना तपाले देख्नु भएको होला नि, 2 जना गफ गर्दैछ नि कुनामा कुत्ते कुत्ते। सुन सुन कुरो यस्तो हो कि तिमीलाई थाहा छैन क्या? असली कुरो चाहिँ म बताउँछु, मजाले सुन, ध्यानले सुन। सोधेकै छैन। जानकारी अगर लेना नहीं चाहता है, जबरदस्ती समझाना क्यों चाहते हो? प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज, घर में संतान नहीं था। आत्मादेव ने सोचा कम से कम एक बेटा, एक बेटी हो जाता ना, मन लग जाता, क्योंकि पत्नी ऐसी है। लेकिन घर में गौ माता भी बाज बालक नहीं देती। फल का पौधा लगाते, उसमें से भी फल का वृक्ष सूख जाता है, तुलसी का वृक्ष सूख जाता है। दुखी होकर के एक दिन मरने के लिए गए, वहां पे महात्मा जी दिखाई दिए। महात्मा के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, गुरुदेव कुछ उपाय करिए, पुत्र हो जाए। महात्मा ने एक फल दिया। कौन सा फल दिया? एप्पल का फल। आवाज की सेटिंग थोड़ा, संगीतकारों ने अपना अपना सेटिंग करवा लिया, देखो हमारा छोड़ दिया।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम क्या कह रहे थे, घर में संतान नहीं था, महात्मा के पास गए, गुरु महाराज कुछ उपाय है तो बताइए। किसी किसी घर में आपने देखा होगा पत्नी बहुत अच्छी है लेकिन पति उल्टा है ना, उल्टा पुल्टा खाता है, रात के समय हिलते हुए आता है, पत्नी को गाली देता है, ऐसा पति, बेचारी पत्नी बहुत सीधी है। और किसी किसी घर में आपने देखा होगा, कौन सा बात में बोले, किसी किसी घर में आपने देखा होगा पति बहुत अच्छा है लेकिन पत्नी अच्छी नहीं है। घर घर की कहानी महाराज। अब क्या हुआ, महात्मा को दया आ गई, एक एप्पल का फल दे दिया, सेब। इसलिए कहा जाता है कि महाराज भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, देखिए आपको मुक्ति पाना है वो शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन जीते जी आपका कोई संकल्प है, कोई इच्छा है। आदरणीय सुंदर साथ जी, मैंने अपने जीवन काल में लगभग 250 से 300 कथाएं की। मेरा अनुभव है, श्रद्धा के साथ एक आसन में बैठ करके नियम के साथ भागवत जी का आप मन में कोई संकल्प लेकर के कथा सुनो श्रद्धा के साथ, आपका वो इच्छा अवश्य पूर्ण होता है। यहाँ पे देते हुए दिखाई नहीं देती है लेकिन आपकी झोली अवश्य भरती है। इसीलिए कलियुग में सबसे प्रसिद्ध यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है भागवत। बोलो भागवत भगवान की। एप्पल का फल दिया, आत्मादेव खुश हो गए, जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी कैसी है बताइए, उल्टी दिमाग वाली, जो पति कहता है उसका उल्टा। हमरो श्रीमान को जी खुश के जाए आपेल खाजा खेरी नानी ऊंचाले लुए रहता यो बुझ्ने कुरा हो। म चाहिँ आफ्नो साथीलाई सोध्नु पर्यो। अब पुराना जमाना, अहिलेको जमाना थियो भने त व्हाट्सएप गरेर सोधिहाल्थ्यो होला। पुराना जमाना पत्र लिखा, हमारे पति देव फल लेकर के आए, कहते हैं खाने से बालक हो जाएगा, क्या करे क्या ना करे। उधर से जवाब आया, देखो हमारा पहले से 9 बेटे हैं, 10वां होने वाला है, तुम एक काम करो, ये फल तुम मत खाओ, गौ माता को खिला दो। और जो भी अपने श्रीमान को झूठ बोल देना, हमने खा लिया, आराम से बैठे रहो, चकाचक खाओ पियो मौज करो। हमारे पतिदेव को कुछ धन दे देना, धन का लोभी है, बेटा तुमको दे देंगे। 9 महीने के बाद उसकी सहेली के घर में पुत्र हुआ, रात के 12 बजे लेकर के आया गया। रात के 12 बजे बेटा हो जाए तो भी खुश हो जाते हैं, बेटा हुआ है बेटा हुआ है, थाली लेकर के बेलना से बजाते हैं। बेटी दिन के 12 बजे हो जाए तो भी कई लोग दुखी होते हैं, आंसू बहाते महाराज। मैंने अपने आंखों से जाना है, समझा है। एक आदमी के यहाँ पे लक्ष्मी का जन्म हुआ तो रोते हुए फोन किया, ऐसा हो गया बोलते। देखो दिन के 12 बजे बेटी हो जाए तो दुखी होते लोग, और बेटा रात के 12 बजे हो जाए तो। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए महाराज। बेटा एक कुल का उद्धार करता है तो बेटी 2 कुल का उद्धार करती है, अपने घर का भी और जहां जाती है उस घर का भी उद्धार करती है। इसलिए कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। रात के 12 बजे उसके पास भेजा गया, ये खुश हो गई, बेटा हुआ बेटा हुआ। पंडित जी आत्मादेव जी खुश हो गए, बेटा हुआ बेटा हुआ। दूसरे दिन गौशाला में गए, जाकर के गौ माता को रोटी खिलाने के लिए गए तो गौ माता को भी बेटा हुआ है। कैसा बेटा? बछड़ा नहीं, जैसे आप और हम है ना, वैसा ही बेटा हुआ है। मन में सोचा बारे बा, परमात्मा देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते। पहले एक भी नहीं था, अब गौ माता के यहाँ से भी पुत्र का जन्म गदगद हो गए। गाय का बेटा है ना, गौ माता ने जन्म दिया है ना, इसीलिए मैं इसका नाम रखूंगा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। घर में आए, आकर के सोचा गाय के बेटे का नाम गोकर्ण, तो मेरे बेटे का नाम मैं क्या रखूं? मेरा नाम है आत्मादेव, परमात्मा देव रखता हूं। बोल करके सोच रहे थे, तब तक आ गई। क्या कहा आपने? क्या कहा? दोबारा कहे के मुझे सुनाना मत। मेरे बेटे का नाम, कष्ट किसने भोगा है, दुख किसने सहा है?
नाम आपके ऊपर नहीं, नाम मेरे ऊपर होगा। मेरा नाम धुंधुली बाई है तो मेरे बेटे का नाम, सोने से बेटे का नाम, प्यारे से बेटे का नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। प्रेम से कहो, जोर से बोलिए। महाराज धुंधुकारी नाम रखा गया, यथा नाम तथा गुण। बचपन से ही महाराज एक नंबर का बदमाश। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। एक विद्वान बन गए धुंधुकारी तो महापिशाच जैसा बन गया। किसी के बच्चे को उठा करके कुएं में डाल देना, किसी के घर में आग लगा देना, बचपन से ही शराब पीना, जुआ खेलना, ऐसे आदत। और गोकर्ण जी महाराज महात्मा का आशीर्वाद है ना, इसलिए परम विद्वान, परम महाराज प्रेमी सज्जन पुरुष बन गए। एक दिन माँ के पास गया और माँ को कहता पैसा दो। धुंधुकारी माँ ने कहा हम कहाँ से देंगे, पिताजी से मांग। पिताजी के पास जाकर के कहता पिताजी पैसा दीजिए। बोले क्यों? बोले जुआ खेलूंगा। पिताजी ने डांट लगाया कि जुआ खेलने के लिए नहीं देंगे, यदि तुमको चाहिए पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बाप से पैसा मांगो, जुए के लिए पैसा क्यों मांगते हो? बाप को मारने के लिए चप्पल उठाया। अब रोने लगा। जिस बेटे को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय नहीं किया, आज मेरे लिए चप्पल जूता उठा रहा है। दुखी हो गए। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जीवन में वैराग्य जरूर आता है। या तो किसी संत महापुरुष की बात लग जाए तब वैराग्य आता है। संत महापुरुष की बात नहीं लगी तो जब अपने बच्चों की लात लगती है ना तब वैराग्य आता है। आता जरूर है अवश्य, एक न एक बार। और संसार तो झूठा ही है, ये आज अनुभव हो या कल अनुभव हो, एक न एक दिन अनुभव होना ही है। उसी समय गोकर्ण जी ने सुंदर समझाया पिताजी को, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साध पुरुषां जहि काम तृष्णान। साधु संतों की संगति करो, धर्म की सेवा करो, पूजा करो, पाठ करो। जंगल में भेजा। जंगल में जाकर के उन्होंने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना कल्याण किया। रात के 12 बजे माँ के पास गया और जाकर के कहता है कि सोने का चेन दो। माँ ने कहा पिताजी का दिया हुआ मंगलसूत्र है, हम दे नहीं सकते। जबरदस्ती छीन लिया। रात के 12 बजे कुएं में कूद करके माँ भी चल बसी। प्यारे माताओं बहनों, अपने श्रीमान से छुपा करके कई लोग बच्चों को प्रोत्साहन देते ना, कुछ गलत भी करते हैं ना बच्चे तो अपने पति से छुपाते हैं ना, ये बाद में जाकर के आपके लिए खतरा हो सकता है। ये प्रमाण देखिए यहाँ पे। पहले माँ ने साथ दिया था ना उस धुंधुकारी को, कोई बात नहीं मेरा बेटा गलती हो गया। बाद में माँ को भी कुएं में कूद करके जान गंवाना पड़ा। प्रेम से कहो राधे राधे। अब धुंधुकारी अकेला घर में हो गया। गोकर्ण जी चल दिए, दुष्ट के साथ क्या रहेंगे बोल करके। अकेला आदमी होने के बाद, अच्छा आदमी अकेला होगा तो क्या करेगा? अच्छा करेगा। और बुरा आदमी अकेला होगा तो क्या करेगा? बुरा करेगा। 5 गणिकाओं को लेकर के आया। गणिका क्या कहती, ये ला दो, कभी ये ला दो, कभी ये ला दो। राजा के दरबार में चोरी करने के लिए गया। राजा को जब पता चला सामान गायब हो गया तो उसके सिपाही लोग आए पकड़ने के लिए। धुंधुकारी भागे भागे आया, हीरा मोती सोना चांदी चोरी करके लाया था, रखा पोटली रख करके वो सो गया। थका हुआ था ना। 5 गणिकाओं ने देखा इतना कीमती सामान, इसको पकड़ेंगे तो इसके साथ हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। एक काम करते, 5 ने सलाह किया इसको मार देते, सामान लेके भाग जाएंगे। उसके गले में रस्सी डाला गया। रस्सी डाल करके मारना चाहा, लेकिन पापी व्यक्ति जल्दी मरता भी नहीं है। जब मरता नहीं है, बहुत कोशिश किया, उसके बाद महाराज जलते हुए आग के कोयले उसके मुंह में डाला गया। जब आग के कोयले डाला गया तो तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही प्रेत बन गया। कई लोग कहते हैं ना भूत प्रेत नहीं होता है, भूत प्रेत होता है। ये भागवत आप और हमको प्रमाण करता है कि भूत प्रेत अवश्य होता है। कौन भूत प्रेत बनता है? जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए।
जो एक्सीडेंट में मरते हैं उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है। जो फांसी लगा करके अपने हैं शरीर को त्याग देते हैं उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है। अकाल मृत्यु जो मरता है उसको भूत प्रेत बनना ही पड़ता है। ये भागवत सत्र पुराणों का सार भागवत आपको प्रमाण करता है। प्रेत बन गया, दूसरों को सताने लगा। गोकर्ण जी एक दिन मन में सोचते हैं कि मैं अपने मातृभूमि में जाऊं। मातृभूमि, माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बतलाया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रेम से कहो राधे राधे। आदरणीय सुंदर साथ जी, 3 घंटे का कथा 10-15 मिनट में, इसलिए मैं भी स्पीड बोल भी रहा हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग काफी देर से बैठे बैठे थक भी गए हैं। कल से विस्तार से कथा कहेंगे, आज केवल 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करना। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने सोचा मातृभूमि में जाऊं, जन्मभूमि में गए, रात को सोने लगे। कभी बिल्ली आता है, बिल्ली को भगाते हैं। भेड़ा आता है, भेड़ा को भगाते हैं। तो कभी कुछ आता है, कभी चूहा आता है, कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। अरे ये कौन है जो मुझे सता रहा है, सोने नहीं देता है। हाथ में जल लेकर के कहा कि जो भी हो पास में आ जाओ। तो वही धुंधुकारी रोते हुए प्रकट हो गया। अहम भ्राता तोदीयस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधुकारी हूँ। अपने कर्म के कारण मैं प्रेत बन गया हूँ। भूख बहुत लगती लेकिन भोजन खा नहीं सकता, प्यास बहुत लगती है लेकिन पानी पी नहीं सकता। भाई मेरे उद्धार के लिए कोई काम कर दे, कोई उपाय कर दे। मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा अभी तुम जाओ, कुछ उपाय करते हैं। प्रातः काल भगवान सूर्य जब निकले, भगवान सूर्य को पूछा गया कि जिसने जीवन और पाप किया है उसके लिए क्या उपाय है। तो स्वयं सूर्य देव कहते हैं। आदरणीय सुंदर साथ जी, इंद्रदेव को दिखाओ, बोलने से आप और हम दिखा नहीं पाएंगे। भोले बाबा को दिखाओ, बोलने से आप और हम दिखा नहीं पाएंगे। कृष्ण जी को दिखाओ, बोलने से आप और हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 देव साक्षात आज भी ऐसे हैं जिसको आप और हम देख सकते हैं। उनका नाम है, एक सूर्य देव, दूसरा नाम है चंद्रदेव। प्रेम से कहो राधे राधे। सूर्य देव ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है जिसका नाम है भागवत। भागवत का कथा श्रवण कराओ तो इसका मुक्ति हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। 7 गांठ वाला बांस में मंत्रों के द्वारा उसको प्रवेश कराया गया। पहले दिन पहला गांठ फटा, दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन तीसरा, करते करते 7वें दिवस में 7वां गांठ फटा। उसी समय वो प्रेत बना हुआ धुंधुकारी बाहर निकला। आकाश से परमात्मा का भेजा हुआ विमान आया। सबके ऐसे देखते देखते विमान में बैठ करके धुंधुकारी परमात्मा के धाम चला गया। बोलो भागवत महापुराण की। ये शक्ति है, प्रेत को भी उद्धार कर दिया। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाया तो सुनने वाले बहुत थे। मुक्ति केवल किसको मिला? धुंधुकारी को। क्यों? पूछा गया, सबने पूछा कि हमको मुक्ति क्यों नहीं मिला? केवल एक को धोखा हो गया। तो कहा गया सबने सुना थोड़ी ना, सब सुनेंगे तभी तो उद्धार होगा। इसलिए आप सब भी सुनने का प्रयास करना, क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलिए? पहला श्रोता, वाणी चर्चा से पहले वाणी चर्चा, फिर भागवत की कथा है ना, तो वाणी चर्चा से भी पहले आएगा, ध्यान से सुनेगा, कथा पूरा होने के बाद ही उठ करके जाएगा। दूसरा श्रोता, श्रोता देखा ना, सुपारी काटने वाला। पंडाल तो ठीक है हो, यो लाइट से अलिक भएन। के कमी छ, क्या क्या कमी है वही खोजता रहेगा। श्रोता। तीसरा बोले, तीसरे का नाम है सोता।
कथामा आएपछि एकछिनमा वक्ताजीले बक्न थाले, श्रोताजी सुत्न थाले। याद करिए, आपको घर के बढ़िया वाले गद्दे में उतना मीठा नहीं आएगा।